जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी वाणी को पिछली वीडियो में विराम दिया था। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूँगी। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। हम अपनी कथा जहाँ से हम सुना रहे हैं वो श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामायण श्री रामचरितमानस से लिया गया है, जिसे मैं आपको अपनी कथा सुना रही हूँ। चलिए कथा के आगे कथा को बढ़ाते हैं अपनी। शिव अपमान ना जाई, सही हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। अर्थात परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनहु सभासद संकल मुनिदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरंत लैब सब काहू, भली भली भांति पछित सब पिताहू। अर्थात हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत सबो श्री पति अपवादा, सुनयो जहाँ तह अति मर्यादा, कटुता सुजीव सो बसाई, श्रवण मुदि नात चलित प्राई। अर्थात जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदाता माँ महसु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मदमति निंदन देहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। अर्थात त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वह जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजहि तुरंत देहि तेहि हेतु, उरधरि चंद्रमालि वृष केतु, अस कही जोग आगिन तनु जारा, भयो सकल मक आहाकारा। अर्थात इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। सती मरनु सुनी सुबंगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विदस बिलो की भृग, रक्षा कीनी मुनीस। अर्थात सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर बृहद करी कोप पठाए, यज्ञ विदस जाई तीन हकीना, सकल सुरन विधिवत बलु दीना। अर्थात ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को चुना, वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस
कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल अर्थात दंडित किया। हे जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु बिमकु के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। अर्थात जगत दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। अर्थात सती के मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा से ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तय मुनि सु आश्रम कीने, उचित बास हिम बूधर दीने। अर्थात जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर सेल पर मणि आकर बहु भांति। अर्थात उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल बहाई, खग मृग मधु सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर संकल कराही अनुरागा। अर्थात सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पक्षु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सेल गिरि जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादि गवाहि जसु जासु। अर्थात पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव हैं और होते हैं, जिसका ब्रह्म यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोत कही गिरि गे देहाए। सेल राज बड़ आदर कीना, पद पाखिर बर आसु न दीना। अर्थात जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वह कोतुकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरेना, सुता बेली मेली मुनि चरना। अर्थात फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल गए सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहू सुता के दोष, गुण मुनिवर हृदय विचारी। अर्थात और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी।
सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लंचन संपन्न कुमारी, कोई संत प्रिय प्यारी। सदा अचल एहि करहि वाता, एहि तेज सुपहि पितु माता। अर्थात कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। वही पूजे सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमरि संसारा, प्रिय चढ़ाई पति प्रत असिधारा। अर्थात ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ ही दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण द्रुजारी। अंगुन आमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संचय सीना। अर्थात हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संचयहीन, लापरवाह है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पे आइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।